नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण दोषी पाए गए हैं। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने यह मांग भी ठुकरा दी है कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है। अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी अन्य बेंच को भेजा जाए। वहीं मामले का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वतः आलोचना होने से शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है। कोर्ट ने हाल ही में प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के मामले में कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था और जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट में प्रशांत भूषण ने हलफनामा दायर कर कहा कि चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट और पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट स्वस्थ आलोचना के दायरे में आता है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रशांत भूषण के किस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह अवमानना की कार्यवाही प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट को लेकर शुरू की गई है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के बॉस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए थे। कुछ दिन पहले ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि पिछले 6 सालों में देश के 4 प्रधान न्यायाधीशों की लोकतंत्र बर्बाद करने में भूमिका रही है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि भविष्य में जब इतिहासकार इन पिछले 6 सालों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत में बिना किसी औपचारिक आपातकाल के भी लोकतंत्र को बर्बाद किया गया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी देखेंगे, खासकर पिछले 6 सालों में चुने गए 4 CJIs की। इसके अलावा दूसरा ट्वीट उन्होंने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की पिछले महीने की उस तस्वीर को लेकर किया था जिसमें वो हार्ले डेविडसन की बाइक पर बैठे नजर आए थे। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर CJI बोबड़े को बाइक पर बिना हेलमेट और मास्क के बैठने का आरोप लगाया था। इन दोनों ट्वीट के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी माना है। अब 20 अगस्त का इंतजार है जिस दिन कोर्ट में सजा पर सुनवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।